हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग कवर करेंगे रेजिस्टेंस के बस कुछ न्यूमेरिकल। जैसे बस हमारे पास एक वायर है, वायर को अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा, ये लेंथ भी चेंज होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। तो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग देखो। और इसका जो बेसिक थ्योरी था आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया हुआ है लास्ट वीडियो में। तो आप लोग लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से देखिए और अभी लेक्चर 5 में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है ये, ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ, कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो पहले क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया क्या है, देखो रेजिस्टेंस दिया है, इनिशियल रेजिस्टेंस वो है R इक्वल टू 10 ओम। इनिशियल जो लेंथ है वो हमको पता नहीं, सपोज उसको लेंथ लेते हैं इनिशियल लेंथ, सपोज L इक्वल टू L नॉट ले लेते हैं इनिशियल लेंथ। और जो न्यू लेंथ होगा वो उसमें क्या बोला है, इट इज़ स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ, मतलब सपोज L एस इक्वल टू क्या होगा 3L नॉट हो जाएगा, 3L नॉट। तो बच्चों जब हम लोग ये जो सपोज हमारे पास एक वायर है, ये सपोज हमारे पास एक वायर है, इस वायर को अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, ये इनिशियल लेंथ था L नॉट, इसको हम लोगों ने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया लेंथ जो इसका है, ये सपोज 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जब 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा क्या होगा, तो इसका लेंथ भी क्या होगा 3 टाइम्स जब इंक्रीज हो गया, ये 3L हो गया। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया क्रॉस सेक्शन पहले क्या था, ये इतना सपोज एरिया क्रॉस सेक्शन था, सपोज रेडियस R था, और डायरेक्टली मैं बोल लेता हूँ सपोज एरिया क्रॉस सेक्शन A था। अभी क्या होगा, इसका जो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ये क्या होगा ऐसे थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा फील करो ऐसे, सपोज आप लोगों के पास कोई रबर का ऐसे कोई बैंड होगा, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का कोई भी रबर का बैंड होगा, तो इसको अगर हम लोग या कोई से रबर का कोई भी रस्सी जैसा कुछ होगा, इसको आप लोग खींचेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है ना, छोटा हो जाता है डायमेट्रिकली। तो इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, यहाँ पे कम हो गया। लेकिन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे चेंज हो गया, तो पता नहीं कितना होगा। आप लोग देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो हम लोगों का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, A इंटू L नॉट होगा, और इसमें जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, A डैश इंटू सपोज L डैश है। L डैश मतलब मीटर स्क्वायर, और मीटर इंटू एरिया मतलब क्या होगा मीटर स्क्वायर। ये है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो मीटर क्यूब हो गया, ये भी मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा ना। ये जितना भी इस वायर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, तो इसमें भी क्या होगा सेम वॉल्यूम होगा, सिर्फ क्या है यहाँ पे लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस वॉल्यूम रिमेन्स सेम, सिम वॉल्यूम रिमेन्स सेम, सिम वॉल्यूम रिमेन्स सेम सेम ऑफ मटेरियल तो हम लोग क्या लिखेंगे, A डैश L डैश इक्वल टू सपोज A L नॉट लिखेंगे। तो A डैश हमको चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A यहाँ पे हो गया, ये हो गया L नॉट, और यहाँ पे है L डैश। तो फाइनली क्या हुआ, ये L नॉट, L डैश मतलब क्या था हमारे पास 3L नॉट। तो फाइनली क्या आएगा, ये रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चेंज हुआ है, A/3 हो गया। अभी बच्चों ये जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है ही, ये चेंज होगा नहीं। और जो रेजिस्टिविटी था, इनिशियल रेजिस्टिविटी जो होगा रो, यहाँ पे भी क्या होगा रेजिस्टिविटी सेम होगा। और इसमें हमको ये कंसीडर करना है कि जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए तो क्या होगा रेजिस्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे रो इसमें जो है यहाँ पे भी रो सेम होगा, मतलब रेजिस्टिविटी यहाँ पे अभी चेंज नहीं हो रहा है। तो न्यू रेजिस्टेंस अभी को हमको कैसे मिलेंगे, नॉर्मली हमको क्या मिलते हैं, R इक्वल टू रो L/A मिलते हैं। एंड इसका पूरा वैल्यू जो हमको दिया हुआ है अभी वो है 10M, मतलब तुम रो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबको मिला के जो तुमको अभी मिल रहा है वो है 10 ओम। अभी न्यू रेजिस्टेंस हमको बोला है ना, न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर बाय 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ, वो क्या आएगा, R डैश इक्वल टू हमको क्या लिखेंगे, रो अभी चेंज नहीं हुआ है तो रो ही लिखेंगे। L जो था वो उसको हम लोग L डैश लिखेंगे, A जो था हमारे पास होगा A डैश। तो इसमें हमें क्या लिखेंगे, अभी ये हो गया रो, L डैश मतलब क्या होगा हमारे पास है 3L नॉट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था यहाँ पे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A डैश मतलब क्या है हमारा A/3 है, तो A/3 लिख दिया। तो फाइनली ये क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये होगा 9, और ये होगा रो L नॉट बाई A। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे 9 हो गया हमारे पास, समझ में आ रहा है ना। ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा, और ये जो पूरा पोर्शन है रो L नॉट बाई A, पूरा पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो हो गया कितना 90 ओम।
तो ये है आप लोगों का न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो गया, a बाय 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया था, तो न्यू रेजिस्टेंस मिल गया इतना। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देखो, एंड न्यू रेजिस्टिविटी, एंड क्या है ये, न्यू रेजिस्टिविटी। तो आप लोग पहले ही बोल दिया है रेजिस्टिविटी जो है, अगर मटेरियल का डेंसिटी चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग दूसरे पार्ट के लिए लिख सकते हैं, ये सपोज इक्वेशन 1। दूसरे पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। तो ये आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, और ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी आप लोग अच्छे से देखिए एक बार, इसको पॉज करके लिखिए पहले। बस इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा है, ये वायर हैज इस रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में दिया था वायर को स्ट्रेच कर दिया था, अब यहाँ पे क्या होगा, वायर को मेल करके उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, मतलब इनिशियल लेंथ यहाँ पे कुछ तो होगा ना। तो सपोज इनिशियल लेंथ हम लोग लेते हैं L इक्वल टू L0, उसको मेल करने के बाद क्या किया, इनिशियल लेंथ सपोज हमारे पास था, ये सपोज इनिशियल लेंथ था L था, इसको अभी क्या कर दिया, यहाँ पे बोला है ना हाफ ऑफ इस लेंथ बोला, तो मतलब इसको ऐसे कर दिया, हाफ में ले लिया, तो क्या होगा, मटेरियल तो सेम होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी जो इसका लेंथ है L0, इसको हाफ करके ऐसा बना दिया, थोड़ा सा क्या होगा, मटेरियल अगर यहाँ पे फिर से आना है सेम मटेरियल, तो उससे ये बन गया, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो ये हो गया तुम लोगों का L0/2। इनिशियल लेंथ जो था वो L0/2 है। और ऑब्वियसली क्या होगा, अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनिशियली जो था, अगर ए था तो ये तो देखने में ही बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा होगा, जैसे पहले हमको ये मिला था फॉर्मूला, वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग जैसे किए थे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे A/L0 इक्वल टू आएगा A'/L', मतलब क्या होगा, न्यू क्रॉस सेक्शन A' इज इक्वल टू A/L0, और ये क्या होगा L' मतलब क्या होगा यहाँ पे L0/2। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे A चेंज हो गया 2A टाइम्स, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन के 2 टाइम्स हो गया, न्यू जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये हो गया आप लोगों का 2A, अभी पहले जो था A था, अभी तो हो गया 2A, और इनिशियल लेंथ था L0, अभी हो गया L0/2। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है इनिशियल रेजिस्टेंस वो क्या है, R इक्वल टू, सपोज इसको मैं R1 ले लेता हूँ, R1, तो इसमें क्या आएगा वैल्यू, R1 इक्वल टू आएगा 16 ओम दिया हुआ है, लेकिन इसका जो वैल्यू है अभी कैसे मिलेंगे, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरा पार्ट इक्वल टू दिया है 16 ओम, इसका वैल्यू दिया है पूरा, ये वैल्यू जो है आप लोग पुट करने के बाद मिलेंगे आप लोगों को 16 ओम। अभी ये जो डायमीटर जो है हम लोगों का डायमेंशन चेंज हो गया ना, लेंथ भी चेंज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो गया, तो क्या आएगा, न्यू रेजिस्टेंस जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, R2 इक्वल टू यहाँ पे रो आएगा, L0 मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अभी L0/2 है, तो L0/2 लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा जो क्रॉस सेक्शन है A, यहाँ पे क्या आएगा 2A आएगा, यहाँ पे आएगा 2A, तो ये क्या बन जाएगा 1/4, यहाँ पे रो L0/A, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये पूरा वैल्यू कितना है 16, तो मतलब क्या आएगा 1/4 इंटू 16, मतलब हो गया 4 ओम। तो इनिशियल रेजिस्टेंस था 16 ओम, और जो न्यू रेजिस्टेंस है R2 हो गया 4 ओम। तो अभी बोला है परसेंटेज सेंस कितना निकालना है, तो परसेंटेज सेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज सेंस इन रेजिस्टेंस। वो कैसे किया जाता है, इन दोनों में से R1 R2 में से जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पे R1 ही भरा हुआ है, तो R1 माइनस R2 डिवाइड बाई द इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है, और यहाँ पे आएगा 100, लिख दो परसेंटेज। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेंगे, R1 मतलब हो गया 16 माइनस 4 बाई आएगा 16 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, देखो ये 12/16 हो गया, 12/16 इंटू 100 करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा 25, 4 से इसको काटो तो हो गया 3, तो हो गया कितना 75%, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस जितना था उससे 75% क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो गया, मतलब क्या होगा डिक्रीज हो गया, 75% वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 75%, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 75%।
तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों को आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉपर वायर इज टेस्ट टू मेक इट 0.2% लॉन्गर, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मैंने ये जो न्यूमेरिकल है इसके करने का दूसरा तरीका आप लोगों को दिया हुआ है, पहले जो किया था उसी से भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। सपोज इनिशियल लेंथ हम लोगों के पास है L0 और इनिशियल क्रॉस सेक्शन था A = A0। अभी हम लोग उसको ले जो वायर था वायर को जितना भी खींचे या जितना भी कॉम्पैक्ट करे तो क्या होगा, स्ट्रेस करने से या कॉम्पैक्ट करने से उसका वॉल्यूम या मास चेंज होगा नहीं। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे मास ऑफ द वायर हैविंग डेंसिटी D। सपोज डेंसिटी भी चेंज नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, M = ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि वायर को लेंथ जो है, लेंथ का जो चेंज हुआ था उसके वजह से एरिया चेंज होगा। तो इस फॉर्मूला से हमको एरिया मिल गया, A = M/L0 × D। तो यहाँ से ये मिल गया, ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A0 = M/L0 D यहाँ पे आ गया। अभी जो हमारे पास था रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियली R = ρL0/A0 होता है ना। तो A0 के जो पार्ट था, A0 का जो वैल्यू था उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये मिल गया ρL0² D/M। ये वैल्यू देखो आप लोग करने के बाद ये मिल जाएगा। अभी ये जो पूरा पार्ट है इनमें से जो रेजिस्टिविटी, उसके बाद ये जो डेंसिटी एंड मास ऑफ द वायर ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए मैंने दूसरा कांस्टेंट ले लिया है कि इसको ये पूरा पार्ट इक्वल टू क्या है, के ले लो, और ये है L0²। तो अभी जो है हम लोग को जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो किस वजह से होगा, ये जो मास डेंसिटी और रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, लेंथ चेंज होगा। और लेंथ चेंज होने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर हम लोग इस फॉर्मूला से देखेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये चेंज इन रेजिस्टेंस dR/R × 100%, जैसे आप लोगों ने एरर एनालिसिस में पढ़ा था बहुत पहले क्लास 11 में, इसी टाइप का ये है तरीका है करने का। तो चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी dR/R × 100% इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से ये अगर K को अगर हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं या 1 समझ लेते हैं इसको, तो सिर्फ इसको लिखो अपनी, सिर्फ इसको लो। इसको लेने से क्या आएगा, इसको जब रिलेटिव ईयर परसेंटेज ईयर में हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज ईयर में इसको कैसे लिखेंगे, 2 आएगा यहाँ पे, dL0/L0 इंटू आएगा 100%। तो ये जो पूरा पोर्शन है अभी 2 यहाँ पे आ गया, ये पूरा पोर्शन का वैल्यू कितना था 0.2% और इंटू क्या आएगा 100%। ये जो पूरा वैल्यू दिया है हमको ये पहले ही दिया हुआ था 0.2%, मतलब क्या आएगा 0.2/100 जो पूरा है dL0/L0 इंटू ये पूरा जो है ये पूरा इक्वल टू क्या है आप लोगों का 100 है। मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ना अभी dL/L0 इसका पूरा वैल्यू है आप लोगों का dL/L0 इंटू 100 जो है ये पूरा वैल्यू है आप लोगों का कितना है, इक्वल टू 0.2। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है dL0/L0 इक्वल टू क्या आएगा 0.2/100 इंटू आएगा 100%। सो ये करने के बाद फाइनली क्या मिलेगा आप लोगों को 0.2 और 0.4%। तो ये हो गया आप लोगों का चेंज इन द रेजिस्टेंस इन परसेंटेज। तो ये लिख दिया ना, परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, ये हो गया 0.4%। अब इसी न्यूमेरिकल को आप लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को पहले कराया था उसी हिसाब से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। अभी दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ देखो, यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बोला यहाँ पे। तो सिलिंड्रिकल मेटेलिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 5%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसको मैं अभी जो पहले किया था उसी तरह से करता हूँ, ऐसे भी आप लोग कर लेंगे इसको। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या होगा, करने का तरीका अलग अलग समझ में आ जाएगा। तो इसको देखो फिर से क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो दिया नहीं है लेकिन लेंथ दिया हुआ है। सपोज लेंथ इनिशियली है हमारे पास L1। अभी जो न्यू रेजिस्टेंस ये होगा लेंथ होगा वो क्या होगा, सपोज L0 इक्वल टू सपोज L1 है। अभी जो न्यू जो लेंथ होगा वो होगा L2 इक्वल टू इनिशियल लेंथ जितना था उससे 5% इंक्रीज हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5% ऑफ L1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे L1 + 5/100 इंटू L1। तो क्या होगा L1 इंटू 1/20, मतलब L1/20 फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 21 L0/20। ये हो गया आप लोगों का न्यू जो था लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, इनिशियल क्रॉस सेक्शन A1 है। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन अगर A1 होगा, न्यू क्रॉस सेक्शन कितना होगा A2 इक्वल टू, जैसे आप लोगों ने किया था वॉल्यूम यहाँ पे क्या आएगा A2 इंटू L2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा A0 या यहाँ पे लिखेंगे L1 इंटू A1 लिख सकते हैं। तो इसमें हमको सही है कि अभी A2 सही है, तो A2 इक्वल टू क्या आएगा L1 A1/L2। तो L1 तो यहाँ पे हो गया, A1 भी यहाँ पे हो गया, और L2 मतलब क्या है 21
L0 या 21 L1 भी ले सकते हैं यहाँ पे L1, तो 21 यहाँ पे है L1 बाई क्या है 20, तो L1 तो यहाँ पे पहले से ही था, तो L1 L1 कट जाएगा तो क्या आएगा 20 A1 बाई 20। तो ये है आप लोगों का न्यू क्रॉस सेक्शन। अभी हमको चाहिए क्या था, रेजिस्टेंस चाहिए था, तो रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1, ये था इनिशियल रेजिस्टेंस। और दूसरा रेजिस्टेंस कितना है R2 इक्वल टू क्या आएगा रो L2 बाई A2, तो रो ही होगा। L2 मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास 21 L1 बाई 20, और A2 मतलब क्या है, A जाएगा ऊपर, ये 20 यहाँ पे होगा 21 L1 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बाई 21, हाँ ठीक है। तो अभी इसमें जो A2 अभी है, A2 मतलब क्या है 20 A1 बाई 21, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A2 के जगह पे यहाँ पे होगा 20 A1 21 जाएगा ऊपर, समझ में आ गया। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R2 इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोगों को 20 जा कितना होगा 400, ऊपर आएगा 441 इंटू L1 बाई 400 A1, तो रेजिस्टिविटी तो फिक्स रहेगा, तो मतलब क्या होगा न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 441 बाई 400 इंटू R1 जो था ये पूरा वैल्यू रो L1 बाई A1 मिल के R1 हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का न्यू रेजिस्टेंस। अभी हमको परसेंटेज सेंस चाहिए, तो आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। परसेंटेज सेंस कितना आएगा देखो, आप लोग खुद एक बार करके देखो इसको कितना आएगा आंसर। अभी देखो आप लोग ये जो रेजिस्टेंस R2 भरा हुआ है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, तो R2 मतलब क्या है हमारे पास 441 बाई 400 माइनस यहाँ पे आएगा R1 माइनस R1 बाई यहाँ पे है R1 इंटू आएगा 100। तो ये करने के बाद क्या आएगा, ये पार्ट आएगा आप लोगों का 40, यहाँ पे आएगा 441 इंटू R1, और ये R1 कैंसिल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 441 बाई क्या आएगा 441 में से 400 जाएगा तो क्या आएगा 41 आएगा, 41 बाई 400 इंटू आएगा आप लोगों का 100। तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल, 4 से 41 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 10.25%। सो जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है अभी आप लोगों का ये है 10.25%। तो समझ में आ गया होगा। इन दोनों को आप लोग अलग अलग तरीके से देखिए, दोनों को, इसको भी इस तरीके से कीजिए और इसको भी इस तरीके से कीजिए, आंसर आ जाएगा सेम आंसर। तो इस दोनों को पॉज करके लिखिए, मैं और कुछ अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इन द शेप ऑफ ए कोन, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज वाई। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रेजिस्टिविटी के बारे में बोला है और वायर का शेप दिया हुआ है, और वायर भी क्या है फ्रस्टम ऑफ ए कोन जो है उसके फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमको क्या देखना है, देखो ना यहाँ पे आप लोगों का रेडियस फिक्स है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है। हमारे पास जो मेनली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, वो आता है R इक्वल टू रो L बाई ए। अभी देखो यहाँ पे लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक वो तो फिक्स है, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है एवरी पार्ट में, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे एवरी पार्ट में क्या होगा, वो रेडियस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा रेजिस्टिविटी भी क्या होगा सेम फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा चेंज होता जाएगा, मतलब कहीं पे भी फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है वहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग स्लाइस ले लेंगे। तो मतलब सपोज ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे जो है रेडियस इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे इंक्रीज किया जाता है उसको। लेकिन उससे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या लेंगे, एक स्लाइस लेंगे, ये पूरा मटेरियल से पूरा वायर से इस स्लाइस ऐसे ले लेंगे, और ये स्लाइस जो लेंथ है इसका ये है सपोज dx, ये अलॉन्ग द लेंथ ऐसे है, तो ये है आप लोगों का dx लेंथ का एक स्लाइस लिया है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस हम लोग कुछ लेंगे, तो रेडियस सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये सपोज रेडियस y है, सपोज ये है रेडियस y, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, ये है dx
और ये है y, तो ये जो पूरा पार्ट है इस पार्ट का हम लोग क्या लेंगे, रेजिस्टेंस जो है वो लेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं है और एल भी चेंज नहीं है, लेकिन एरिया चेंज है। तो इसके फॉर्म पे अगर यहाँ पे रेडियस अभी y है तो ये पूरा पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, वो होगा पाई वाई स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अभी, यहाँ पे लिखेंगे लेट अस टेक ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल, ये तो सर्कुलर एलिमेंट है तो लिखेंगे स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट ऑफ थिकनेस मतलब यहाँ पे क्या होगा, उस एलिमेंट का लेंथ होगा, थिकनेस dx ऑफ रेडियस, उसका रेडियस कितना है हम लोगों ने लिया है y लिया है y, और इस जो लिया हुआ है सपोज ये जो ओरिजिन था, ओरिजिन से सपोज इसका जो डिस्टेंस है वो सपोज x है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है x, और इसका जो रेडियस है वो है y। तो इस पूरा पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियस y। सो रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब सर्कुलर एलिमेंट हो गया। तो कितना आएगा, R इक्वल टू क्या आएगा, रो एल मतलब यहाँ पे है थिकनेस, बाय क्या आएगा, पाई वाई स्क्वायर। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है हम लोगों ने जिस पार्ट का लिया है ये पूरा रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत ही स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे R के जगह पे क्या लिखेंगे, DR लिखेंगे। अभी नॉर्मल केस में अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये पूरा जो है सिलिंड्रिकल शेप का होता तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर देते तो वैल्यू मिल जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए जो वैल्यू है वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर ये जो ऊपर वेरिएबल क्या है dx है और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये dx जो है dx के और ये जो वाई स्क्वायर है इसके हम कुछ रिलेशन लाएंगे। उस रिलेशन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखो कैसे रिलेशन लाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ से जो लेके यहाँ तक जो रेडियस a था, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक एक हम लोग की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हमारे पास अभी है, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक एंगल बन गया, ये है थीटा। तो इस थीटा से हमको क्या मिलेंगे, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, ये सब लाइन यहाँ तक है, तो ठीक है। तो ये था एंगल थीटा हो गया। तो ये थीटा के फ्रंट पे ये जो पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन गया, देखो आप लोग यहाँ से, और यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक जो है रेडियस b है, और यहाँ से लेके ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट थोड़ा सा सेंस करते हैं इसको, ये थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, यहाँ तक जो रेडियस है आप लोगों का, ये पार्ट था आप लोगों का ए पार्ट था ए है ये, और ए पार्ट वाला पार्ट क्या होगा, इतना जो पार्ट है ये पार्ट कितना होगा, अभी ये जो पार्ट कितना होगा, ये होगा आप लोगों का b माइनस ए। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ b माइनस ए होगा ये पार्ट है आप लोगों का b माइनस ए। तो b माइनस ए यहाँ पे हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है लेंथ है l। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्लोप कितना है हम लोगों का उस पार्ट का, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, स्लोप मतलब क्या होगा, tan थीटा आएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस ए बाई, वो क्या है आप लोगों का, b माइनस ए बाई एल आएगा, ठीक है। अभी tan थीटा जो है हमारे पास ये स्लोप है, स्लोप मतलब क्या होता है m, इसको हम लोग m भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सपोज m हो गया हमारे पास, है b माइनस ए बाई एल। अभी अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन समझ लेते हैं इसको, सपोज यहाँ से लेके दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हमारे पास होगा वो क्या होगा, सपोज ये है इक्वेशन नंबर 2। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो c है इंटरसेप्ट, ये c क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे आके, ये जब अगर हम लोग और y एक्सिस समझ लेंगे, ये पूरा लाइन, ये अगर y एक्सिस है, यहाँ से लेके ये तो y एक्सिस ही होगा ना, ये है x एक्सिस। तो इस जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन आके कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, मतलब c का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी, m मतलब हमारे पास क्या था, b माइनस ए बाई एल, यहाँ पे x है, और ये क्या है आप लोगों के पास c है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया अभी,
वाई को क्या मिल गया एम बी माइनस एल बाई एक्स, और सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा अभी देखो क्या करने से आप लोग ये जो अभी वाई पार्ट यहाँ पे है ना, इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगा आप लोग देखो। बस अभी देखो इस ए को अभी हम यहाँ पे ले आएंगे तो क्या आएगा, y माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस ए बाई एल इंटू आएगा x। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या था, dx था, मतलब यहाँ पे सेंस क्या हो रहा है, dx ले रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ से लेके यहाँ क्या होगा, बहुत छोटा होता है dx लेने से क्या होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मिल जाएगा। इसलिए अभी dx का सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। तो आप लोग देखोगे, इसको देखोगे, ये सपोज इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 था, ये 2 था, ये सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रेस्पेक्ट टू सपोज x। तो अभी क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पार्ट क्या होगा, a का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ 0 इक्वल टू, ये पार्ट क्या होगा, b माइनस ए बाई एल, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dx जो होगा ये क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, dy इक्वल टू, ये पूरा पार्ट क्या है, b माइनस ए बाई एल, यहाँ पे आएगा dx, यहाँ पे आएगा dx। तो dx का अगर सब्स्टिट्यूट लेंगे तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dy इंटू एल बाई बी माइनस ए आएगा। हो गया ना, dx इज इक्वल टू क्या आएगा, l इंटू डी वाई बाई बी माइनस ए। तो ये अभी जो है मिला है हम लोगों को, इक्वेशन 1 में हम लोग इसको पुट कर देंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 हुआ। तो अभी इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, डी आर इक्वल टू रो बाई पाई वाई स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, l इंटू, यहाँ पे और एक थोड़ा ये कर लेते हैं, बी माइनस ए यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई वाई स्क्वायर। तो अभी जो है जो वैल्यू था और वेरिएबल था हमको यहाँ पे मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, जो यहाँ पे मिनिमम रेडियस था वो था a और मैक्सिमम था b। तो इसी अगर एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट फ्रॉम a टू b अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग को जो रेजिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a टू b। तो क्या मिलेंगे अभी इंटीग्रेट करने के बाद, इंटीग्रेशन यहाँ पे है डी आर, इंटीग्रेट किसको करेंगे, ये जो y था इसको करेंगे ना, तो इंटीग्रेट इसको करने से क्या आएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाएगा। तो हमको इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा। इस पार्ट में सिर्फ ये पार्ट इंटीग्रेबल है, बाकी पार्ट इंटीग्रेबल नहीं है, इसको बाहर ले आएंगे तो ये रहेगा रो एल बाई, यहाँ पे आएगा बी माइनस ए, और यहाँ पे है पाई, और ये पोर्शन जो है यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को हम लोग वाई टू दी पावर माइनस 2 ले लेते हैं, यह डी वाई यहाँ पे आएगा ए टू बी। इसको करने से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आर, ये हो गया आर, ये पार्ट है रो एल बाई पाई इंटू बी माइनस ए, और ये पार्ट क्या आएगा, 1 माइनस वाई आएगा, तो यहाँ पे होगा ये माइनस 1 बाई वाई, यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा ए। ठीक है ना। अभी माइनस अगर हम लोग बाहर लेंगे तो बाहर इसको रख दिया, यहाँ पे आएगा रो एल बाई पाई इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। इस माइनस को हम लोगों ने बाहर ले लिया तो ये आएगा रो एल, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, बी ऊपर आएगा आप लोगों का, इसको अगर हम लोग अंदर लेंगे तो ये क्या आएगा, रो एल बाई यहाँ पे है पाई, ये है बी माइनस ए, और ये क्या आएगा ऊपर आएगा ए माइनस बी को हम लोग यहाँ पे बी माइनस ए ले लेंगे, इसको अंदर ले लिया, और नीचे जो है वैल्यू वो क्या होगा, वो होगा ए बी, बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा फाइनली रो एल। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अभी
R इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रो L, नीचे है बी माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई ए बी आएगा, तो यहाँ पे आएगा पाई ए बी। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर रेजिस्टेंस के लिए, ये पूरा पार्ट के लिए। आप लोग एक बार देखिए इसको करेक्ट है कि नहीं, चेक कीजिए। तो बच्चों अभी जो यहाँ पे ये दिखा है आप लोगों को, ये तो करेक्ट है, आप लोगों ने चेक किया, मैंने भी चेक कर लिया, सब स्टेप करेक्ट है, कहीं पे कुछ रॉन्ग नहीं है। आप लोगों को ये जितना भी न्यूमेरिकल आप लोग सिखाया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंस है और रेजिस्टिविटी का जो डिपेंडेंस है ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, उससे कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। और ओम्स लॉ के जो लिमिटेशंस है और ओमिक डिवाइस नॉन ओमिक डिवाइस वो सब क्या होते हैं वो सब हम थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए घर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।